चैप्टर 13 है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट और इनवर्स बोल लो, या आप डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन बोल लो, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बोल लो, दोनों बात एक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है अगर आप एक चीज की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो साथ में दूसरे की वैल्यू भी बढ़ेगी। कैसे? जैसे मान लो 5 ऑरेंज 10 रुपए के आते हैं, ठीक है, तो 10 ऑरेंज कितने के आएंगे? इधर से हमने नंबर ऑफ ऑरेंज इंक्रीज करे हैं तो उधर हमारा प्राइस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम सिचुएशन है, इसकी दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। उसमें क्या होता है कि अगर आप एक चीज की वैल्यू बढ़ाओगे तो दूसरी चीज की वैल्यू कम हो जाएगी। कैसे? जैसे एक काम को करने में 10 मजदूर चाहिए हमें, वो 10 मजदूर एक काम को 2 दिन में करते हैं। 10 मजदूर एक काम को कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में करते हैं। तो 5 मजदूर कितने दिन में करेंगे? इधर हमने नंबर ऑफ वर्कर्स कम किए तो उधर हमारा नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन हमने करने हैं। एक देखो, तुमने कहीं से किसी से कुछ पढ़ा हो, वो कोई भी तरीका सही होगा, पर मैं जो तरीका बताऊंगा वो बिल्कुल इजी तरीका, आपका हर क्वेश्चन 3 लाइन में हो जाएगा। सर कौन सा चैप्टर करवा रहे हो? 13 चैप्टर। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका 3 लाइन से ज्यादा हो जाएगा, ना कभी आप चलोगे। आपको बस एक चीज की बात याद रखनी है कि 1 की वैल्यू कम आएगी या ज्यादा आएगी। जब 1 की वैल्यू कम आए तो डिवाइड कर दियो, 1 की वैल्यू ज्यादा आए तो मल्टीप्लाई कर दियो। जिस बच्चे को ये पता लग गया कि 1 की वैल्यू यहाँ कम आएगी या ज्यादा आएगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में। ये चैप्टर बहुत इजी है, और ना समझ में आया तो मुश्किल भी है, सारे क्वेश्चन गलती हो जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज ऑन ए रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन पे कार पार्किंग का चार्ज है। 4 आवर्स के लिए, 4 आवर्स के लिए कितना है? 60 रुपीज। 8 आवर्स के लिए 100 रुपीज है। देखो उधर टाइम डबल हो गया, 4 का कितना हो गया? 8 हो गया। क्या उधर प्राइस भी डबल हुआ? नो सर। तो ये प्रोपोर्शन नहीं है। जिस रेशो में आपकी एक चीज बढ़ेगी दूसरी भी उसी रेशो में बढ़नी चाहिए, तो ये प्रोपोर्शन नहीं है। समझे? अब क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ना स्टार्ट करो। सेकंड की टेबल तो तुम कर सकते हो। 1 का 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, तो नीचे 8 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 4 से। 1 को 7 से किया तो 7 आया, नीचे 7 को भी किससे, 8 को भी किससे कर दो? 7 से। टेबल तो बना सकते हो तुम, आसान है ना? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। If one part of a red pigment required 75 ml of base, एक रेड पिगामेंट के लिए हमें 75 ml क्या चाहिए? बेस चाहिए। क्या चाहिए? बेस चाहिए। हाउ मच रेड पिगामेंट शुड बी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। तो 1800 ml बेस के लिए कितना हमें रेड पिगामेंट चाहिएगा? ये क्वेश्चन हमने एक बार 7th क्लास में करे थे। तुम बस एक चीज का ध्यान रखियो, जो चीज 2 बार दे रखी है स्टेटमेंट वहां से स्टार्ट कर देना। जो चीज 2 बार दे रखी है स्टेटमेंट वहां से स्टार्ट करोगे। तो इसमें 2 बार कौन सी चीज दे रखी है? ml। तो देखो लिखेंगे 75 ml रिक्वायर्स कितना पार्ट? 1 पार्ट। यही है ना? तो यस सर। बीच में 1 की वैल्यू जरूर निकालना। 1 ml रिक्वायर्स। अब 1 ml के लिए कम पार्ट चाहिएगा या ज्यादा चाहिएगा? कम चाहिए सर। कम चाहिए तो ना हमेशा इस भाई साहब को इससे किधर वाले से डिवाइड कर दे। तो कितना आया? 175 पार्ट। हमेशा ये वाला नंबर इधर वाले नंबर से डिवाइड किया जाएगा जब हमें कम की वैल्यू निकालनी होगी। समझ गए? यस सर। अब कितना ml है हमारे पास? 1008 ml रिक्वायर्ड ml। अब 1 की वैल्यू से क्या कर दो इसको, क्योंकि इसको तो ज्यादा पार्ट चाहिए ना।
इसको ज्यादा पार्ट चाहिएगा। Yes, sir. ज्यादा के लिए क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई। तो इसको इससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। अब जिससे डिवाइड होता है डिवाइड कर दो। 25 3 तो कितना आंसर आ गया? 24 पार्ट। कर सकते हो ऐसे? मुश्किल है या आसान है? आसान है सर, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। तो आसान है तो ऐसी बात आपकी तो जल्दी से। A machine in a soft drink factory. A machine fills in a eight- soft drink factory fills 8,400 bottle in 6 hours. ये आवाज नहीं आनी चाहिए अभी पीछे से। How many bottles will fill in 5 hours? एक मशीन है वो 6 आवर्स में 8,400 बोतल्स फिल कर सकती है। तो बताइए वो 5 आवर्स में कितनी बोतल फिल करेगी? दो बार कौन सी चीज दे रखी है हमें? इस क्वेश्चन में दो बार कौन सी चीज है? इस क्वेश्चन में दो बार कौन सी चीज है? आवर्स है ना। इस क्वेश्चन में दो बार क्या दे रखा है हमें? आवर्स दे रखे हैं। क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में दो बार हमें क्या गिवन है? आवर्स गिवन है। तो हम स्टेटमेंट कहां से शुरू करेंगे? आवर्स से। तो लिखेंगे मशीन fills bottle in 6 hours. कितनी है? 8,840. तो मशीन fills bottle in 1 hour. एक आवर में कितनी फिल करेगी? तो एक आवर में कम आएंगे या ज्यादा? अरे 1 आवर कम 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 के लिए क्या करोगे? इसको इधर वाले नंबर से डिवाइड कर दिया। अब मशीन फिल्स बॉटल इन 5 आवर्स। अब 5 आवर्स में तो 1 से ज्यादा फिल होंगी ना। Yes, sir. तो 1 की वैल्यू से क्या करो इसको? Multiply. बॉटल्स आ गई। 700. क्वेश्चन समझ गए? Yes, sir. कोई समस्या? No, sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। A photograph of a bacteria enlarged 5,000 times attains a length of 5 centimeters as shown in the diagram. What is the actual length of bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? What will be the enlarged length? ये था जैसे एक छोटा सा बैक्टीरिया है, उसको जो हम माइक्रोवेव उस माइक्रो उसमें स्कोप में दे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसका साइज बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये कह रहा है कि उसका साइज इसने अब जब उसमें हमने देखा तो वो 5,000 गुना बढ़ा के 50,000 गुना बढ़ाया तो उसका एक्चुअल साइज 5 सेंटीमीटर था। अब हमने उसका साइज 20,000 टाइम्स बढ़ा दिया तो बताओ उसका एक्चुअल साइज क्या होगा? तो दो बार कौन सी चीज दे रखी है? टाइम्स वाले कितने टाइम्स बढ़ा दिया? तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इफ size is 5,000 times increase then actual size कितना है यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर है ना? कितना है? If size is 5,000 times increase then actual size 5 सेंटीमीटर। सर आवाज नहीं आ रही। अभी आ जाएगी। If size is 5,000 times increase then actual size is 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर एक्चुअल साइज होगा।
surrounding. आ गई आवाज? Yes, sir. तो देखो, if size is 5,000 times, then the actual size is 5 centimeter. If size is 1 times increase, then the actual size. अब 1 times increase करोगे तो size कम होगा ज्यादा होगा? बोलो। जब 1 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो साइज कम आएगा या ज्यादा आएगा? अगर हम 1 टाइम्स इंक्रीज कम आएगा सर। कम आएगा तो क्या करो, 5,000 को डिवाइड कर दो। डिवाइड। और अब इफ साइज इज 20,000 टाइम्स, देन एक्चुअली साइज इज, तो कितना आंसर आ जाएगा? कितना आंसर आएगा? सर दोबारा समझा दो। अच्छा ठीक है भाई, समझा रहे हैं। देखो, इसने कहा कि जो साइज है वो 5,000 गुना बढ़ाते हैं तो एक्चुअल साइज 5 सेंटीमीटर है। तो कहा अगर हम 20,000 गुना बढ़ाएं तो कितना साइज होगा? तो 5,000 गुना जब हम बढ़ाते हैं तो एक्चुअल साइज कितना है? 5 सेंटीमीटर। और जब हम 1 गुना बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 5/50,000। और जब हम 20,000 गुना बढ़ाएंगे तो 1 की वैल्यू से उसको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। समझे? ये क्वेश्चन नंबर 5 था। सर आपकी शक्ल नहीं दिख रही बिल्कुल भी। ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सर आपका चेहरा नहीं दिख रहा। ये क्वेश्चन समझ में दिख रहा है? हाँ, नो नो सर No, नहीं sir. दिख रहा, ब्लैक ब्लैक है सब कुछ। अच्छा, अभी धीरे धीरे हो जाएगा, नेट की प्रॉब्लम चल रही है। मैं सुन लो एक बार ध्यान से, क्या कह रहा हूँ समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन है